Very good morning, dear children. Today, in this part of video, we are going to read a chapter from your English textbook, and the name of the chapter is My Shadow, and unit is 3. So, let us start with this chapter, My Shadow. Shadow means, what do you mean by shadow? Shadow क्या होती है? Shadow शेडो है परछाई। जैसे मैं लाइट के साथ खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो एक डार्क सा क्षेत्र बनता है, अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, दैट इज कॉल्ड शेडो। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? परछाई। आपने बहुत बार नोट भी किया होगा, आपके जब भी आप कहीं धूप में चल रहे हैं, कहीं लाइट के साइड चल रहे हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन है उसकी ओर एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, वो क्या कहलाता है? शेडो। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, माई शेडो। Do you know whenever there is light, someone follows you? क्या आप जानते हैं कि जब कहीं लाइट हो, बिजली हो, प्रकाश हो, तो आपको ऐसा लगता है कि समन फॉलो होता है आपको फॉलो करना, आपके पीछे चलना, आपके आगे चलना, आपके इधर उधर घूमना, दैट इज कॉल्ड शेडो। कौन आपको फॉलो करता है उस समय जब लाइट होती है? शेडो। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ कि ये कौन है जो हमें फॉलो कर रहा है? आप आगे चलेंगे, वो आपके साथ चलेगा, आप दौड़ेंगे, वो भी आपके साथ दौड़ेगी। क्या है वो बच्चों? क्या है? योर शेडो, आपकी परछाई। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे माई शेडो। आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, एंड what can be the use of him is more than I can see. I have a little shadow that goes, क्या बोलता है बच्चा? इमेजिनेशन कर रहा है कि मेरे पास एक छोटी शेडो है। आई हैव अ लिटिल शेडो, छोटी शेडो जो मुझ में रहती है और मुझसे बाहर आती है। कभी मुझ में अंदर जाती है, कभी मुझसे बाहर आती है। एंड वट कैन बी द यूज ऑफ हिम मोर देन आई कैन सी। मतलब उसका क्या प्रयोग है, क्या किस काम आती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो हील्स क्या होती है? पाँव की एड़ियाँ, पाँव से लेकर हेड तक, सिर से लेकर पाँव तक। ही इज लाइक टू मी, मतलब वो मेरे जैसी है। अगर मैं टांग ऊपर करता हूँ तो उसमें भी वैसे ही एज इट इज दिखता है। अगर मैं ये बाजू ऊपर करूँ तो उसमें भी बाजू ऊपर कर होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो सेम टू सेम मेरे जैसी है। जो हरकत मैं करता हूँ वैसी ही हरकत उसमें भी होती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और जब मैं कभी बेड पे जंप करता हूँ, सोने जाता हूँ, जैसे मैं जंप करता हूँ, मुझसे पहले वो बेड पे चल जाती है। आपने कभी देखना, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कभी धूप में खड़े होकर के आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप डांस करेंगे, वो भी आपके साथ डांस करेगी। अगर आप जंप कर रहे होंगे, वो भी आपके साथ जंप करेगी। अगर आप लेटे होंगे, वो भी आपको लेटते हुए दिखेगी। और बहुत सारी, कभी आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारी डायरेक्शंस, बहुत सारी इमेजेस या पिक्चर्स हम किसके थ्रू बना सकते हैं? शेडो के माध्यम से। जैसे मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे प्रॉपर एक शेडो होगी। अगर प्रॉपर शेडो होती तो हम आपको दिखा सकते थे कि हम इस शेडो से क्या बना सकते हैं। आपको दिख रहा है बच्चों क्या बन रहा है? ये क्या है? ये आपको शेडो में प्रॉपर नहीं दिखेगा। जबकि इस तरह का हाथ अगर आप लाइट के सामने करेंगे तो क्या बनेगा? एक कुत्ते की पिक्चर बनेगी। इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। नाउ next page. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. But funniest thing मतलब सबसे हैरान करने में मजाक वाली बात उसमें ये कि वो कभी बढ़ती जाती है, बहुत एकदम से बढ़ती जाती है। Not at all like proper children, वो बच्चे की तरह नहीं बढ़ती है। आपने देखा होगा बच्चा 1 साल में इतना है, 1.5 साल में इतना हो जाएगा, 2 साल में इतना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। वो कभी इतनी लंबी हो जाती है, कभी एकदम छोटी हो जाती है। For he sometimes shoots up taller like an Indian ball. कभी कभी तो इंडियन रबर बॉल जैसे जंप करती है ना, जितनी ऊंची जंप करती है ऐसे बड़ ऊंची हो जाती है। एंड ही समटाइम गेट्स सो लिटिल दैट देयर्स नन
of him at all. कभी इतनी छोटी हो जाती है कि पता नहीं लगता कि वहाँ परछाई भी है या वहाँ कुछ है. One morning, very early, before the sun, I was up. एक सुबह क्या है कि सूर्य उगने से पहले, सूर्य के आने से पहले मैं उठा. I rose and found the shining dew on every buttercups. मैंने क्या पाया? मैंने देखा कि बटरकप्स होता है, एक पीला फूल होता है, फूल की पंखुड़ियों पर शाइनिंग ड्यू. ड्यू क्या होती है? बूंद. ओस की बूंदें आपने देखी होगी, पत्तों पर भी होती है. वो चमक रही थी, शाइनिंग ड्यू. बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी छोटी शेडो थी वो कहीं नहीं दिख रही थी मुझे. ऐसे लग रहा था कि वो अभी सोई है. He had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो क्या लग रहा था कि वो मेरे पीछे कहाँ पे सोई है? कहाँ सोई है? वो बेड पे ही सोई है. मैं उठ के बाहर आ गया. लेकिन हुआ क्यों ऐसे? आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि बच्चा सूर्य के जगने से पहले ही उठा था. उस समय उसकी शेडो नहीं बन रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी. शेडो को बनने के लिए हमेशा क्या चाहिए आपको? लाइट चाहिए. लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है? शेडो. सो दिस वाज द चैप्टर. एंड हु इज द नाउ वी आर गोइंग टू द पोइट. पोइट कौन है इसका? पोइट. पोइट मीन्स कवि. जैसे हमने हिंदी में भी की थी. जो मैन होगा, मेल होगा लिखने वाला, वो क्या है? पोइट. एंड अगर फीमेल लिखती हैं, यहाँ पे कौन है? मैन है. पोइट है यहाँ पे. पोइट कौन है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. तो वैसे अगर फीमेल होगी तो वो क्या होगी? पोइटेस. क्या बोलते हैं उसको? पोइट, पोइटेस. पोइटेस किस स्थिति में हम बोलते हैं? अगर फीमेल ने, किसी लेडी ने वो पोएम लिखी है तो दैट इज कॉल्ड पोइटेस. ओके बच्चों, इसके वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अलग से पेज पे दूंगा, वो आपको करने हैं. और फिलहाल आपको क्या करना है? ये पोएम रीड करनी है और इसके बारे में देखना कि शेडो कैसे बनती है, शेडो से हम क्या क्या कर सकते हैं, और शेडो, माई शेडो में क्या इमेजिनेशन कर रहा है पोइट, वो इसमें आपने देखना है. थैंक यू.